अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 के। हमारे 4 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5th लेक्चर है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो है वो डेरिवेटिव्स करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको ये याद करने हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉज ऑफ एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, जबकि कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते हैं और ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसी तरह से कोसिकेंड और सीकेंड के डेरिवेटिव मिलता जुलता है। जो कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, जो सीकेंड का डेरिवेटिव है वो सीकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। ठीक है, आपने याद रखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं इनका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। जैसे कि कॉस जो है ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका नेगेटिव है, कॉट का नेगेटिव है और कोसिकेंड का नेगेटिव है। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने ये डायरेक्ट ही करने हैं, अदरवाइज जो है इनके लगाने हैं। जो अगर प्रूव करना हो साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स है तो इसके लिए हमें जो है वो बाय डेफिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसी तरह से कॉस का भी, जबकि इनके जो है वो डेरिवेटिव जो है वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी बाय डेफिनेशन के अलावा भी। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए मैं वो बाय डेफिनेशन वाला नहीं करवाऊंगी, लेकिन उसका वही मेथड है। अगर आप देखना चाहें तो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस में इनके डेरिवेटिव जो है वो मौजूद होते हैं। अगर नहीं कोई मिलता तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे फलां जो है वो क्वेश्चन जो है वो करवा दें, तो वो मैं ज़रूर करवा दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसके साथ के जो है इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा फंक्शन है कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स, और ये स्क्वायर रूट जो है वो साइन एक्स का है। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखा है, एक दफ़ा ये फंक्शन लिख लिया करें, फिर दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया करें, लेकिन मैं खैर यहीं पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आपने डी ओवर ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब देखें ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों फंक्शन में। इसमें जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ एक्स का है और इसमें जो स्क्वायर रूट है वो साइन ऑफ एक्स का है। इसमें आपने क्या करना है, पहले तो डेरिवेटिव दोनों के साथ सेपरेट लगा देना है, क्योंकि जितनी भी टर्म्स हो प्लस माइनस यानी जिसको सेपरेट कर रहा हो हमने हर किसी के साथ सेपरेट डेरिवेटिव लगा लेना है। हम डेरिवेटिव लिखेंगे कॉज ऑफ एक्स अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है, तो आपने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ, अगर यहाँ पे x लिखा होता है तो हम x लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो भी कोई x की जगह पे फंक्शन है हम वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर तो x होता साइन कॉज ऑफ x, हम यहाँ तक नेगेटिव साइन ऑफ x करके यहाँ पे डेरिवेटिव ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन x के अलावा यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है, तो आपने इसके साथ उसका भी डेरिवेटिव लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे पहले जो है हमारे पास ये पावर है इस सारे फंक्शन के ऊपर। ठीक है, हमने पहले इस पावर का फंक्शन लेना है, उसके बाद फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये पावर जो है ये एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअली कि साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, दिस वन इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो किसी भी फंक्शन की पावर है, पहले हम इस पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 साइन ऑफ एक्स, और इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव आएगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये रफ है। इसके बाद अब हमने ये नेगेटिव साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये भी क्योंकि पावर 1/2 है
तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, ये 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1। अब जो फंक्शन है अंदर सिर्फ अकेला x है, अगर यहाँ पे x के अलावा कोई और फंक्शन होता तो उसका भी डेरिवेटिव होता, लेकिन क्योंकि सिंपल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो हम नहीं लिखेंगे, लिखना हो तो 1 लिख भी दें। इसी तरह से 1/2 ये साइन ऑफ x, अब 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये नेगेटिव 1/2 आ जाएगी पावर, और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ x। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा 2 है, तो ये हम इसके नीचे ही मैं 2 लिख देती हूँ, और ये x की पावर 1/2 जब हम -1 करेंगे तो ये नेगेटिव 1/2 आ जाएगी, और ये है 1/2 और ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव 1/2, तो इसको मैं हम डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ साइन ऑफ x, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, और ये कॉज ऑफ x जो है ये ऊपर है। ठीक, अब ये पावर नेगेटिव है, इसको भी मैं डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ, नेगेटिव साइन ऑफ √x ओवर 2, और ये x की पावर 1/2, और ये प्लस ये 1 इंटू कॉज ऑफ x है, तो सिंपली ये कॉज ऑफ x, और डिनोमिनेटर में 2 साइन ऑफ x की पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है इसको हम स्क्वायर रूट जो है वो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन ऑफ x, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है 1/2 होता है, तो इसको 2x का स्क्वायर रूट प्लस कॉज ऑफ x 2, और ये साइन ऑफ x की पावर 1/2 है, तो ये साइन ऑफ x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट x स्क्वायर सेकेंड 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सिंपल एक हमारा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने अब इसको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल से करना है। अब देखिए मैं फंक्शन का अगर तो दिया y इज इक्वल टू दिस देन इट्स ओके, अगर आपको ये नहीं दिया तो पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कि इसमें हमारे पास दो तरह के फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको जो है सिंपल ये जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल हमने और रैशनल फंक्शन, इनके हम लोगों ने डेरिवेटिव्स पहले वाले लेक्चर्स में कर लिए हैं, तो आई होप ये आपको अच्छे से याद होंगे, और साथ में इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से, तो इस साइड पे आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पे d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू सेकेंड 4x। ठीक, अब आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो एक दफ़ा एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, दूसरा एज इट इज़ लगाएंगे, और इस दफ़ा दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, प्रोडक्ट में जिस मर्ज़ी फंक्शन का हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जिसका डेरिवेटिव नहीं लेना होता बेटर है कि उसको हम डेरिवेटिव से पहले लिख लें, इससे कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होती। ये मैंने साइन ऑफ 4x एज इट इज़ लिख दिया है, और डेरिवेटिव है x स्क्वायर का। इसके बाद x स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, और डेरिवेटिव है यहाँ पे सेकेंड 4x का। ठीक, अब आपने क्या करना है, सेकेंड 4x एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि 2x होता है, पावर स्टार्ट में आके इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1 करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर सेकेंड का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंड x इंटू 10x होता है, सिंस d/dx ऑफ सेकेंड x इज इक्वल टू सेकेंड x इंटू 10 ऑफ x। अब अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल x होता तो फिर हम इसको सेकेंड x और 10x लिख देते, लेकिन अब हमारे पास जो है सेकेंड 4x है, तो हमने इसको लिखना है एक दफ़ा सेकेंड 4x लिख देना। ठीक है, अगर x हो तो x लगा देंगे, अगर x के अलावा कोई भी और फंक्शन है तो हम वही लगा देंगे, और 10 के साथ भी वही लगा देंगे। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास
ये जो है सिंपल x नहीं है, x के अलावा कोई भी और फंक्शन हो तो हमने उसका डेरिवेटिव साथ में लाजमी लिखना होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x आ जाएगा। ठीक, अब ये सेकेंड 4x इंटू 2x, ठीक है, ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। आप चाहें तो 2x अब हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। ये x स्क्वायर है, सेकेंड 4x है, tan ऑफ 4x है और 4x का डेरिवेटिव है 4। अब ये हम ये जो नंबर्स हैं ये स्टार्ट में लगा लेते हैं 2x, ताकि हमें ये ना कन्फ्यूजन हो कि ये इसी के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2x और सेकेंड 4x आ जाएगा और यहाँ पे ये 4x स्क्वायर और सेकेंड 4x एंड tan ऑफ 4x है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan of y is into 1 plus tan of x is equal to 1 minus tan of x, then show that dy over dx is equal to -1। अब हमने इसको करना है, इसको अगर हम डायरेक्टली करें कि इस साइड पे भी डेरिवेटिव लें, इस साइड पे भी डेरिवेटिव लें इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। इसको हम बहुत शॉर्ट से मेथड से करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना, पहले क्वेश्चन में लिख रही हूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी ट्रिक्स अगर हम यूज़ कर लें तो वो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं। इसके लिए वो ट्रिक्स आपको याद करनी पड़ेंगी और ट्रिक्स याद करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब 2-3 दफ़ा एक क्वेश्चन आपने किया होगा तो फिर उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेगा। tan ऑफ y इज इक्वल टू, इसको हम क्योंकि ये भी x वाला फंक्शन है, ये भी x वाला फंक्शन है, इसको हम जो है वो राइट साइड पे ले जाते हैं। ये 1 माइनस tan ऑफ x है और ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ x। ठीक, अब आप जो है क्योंकि tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, या जिसको हम 45 को π/4 भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 होती है, तो जहाँ पे 1 है मैं tan π/4 लगा लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारा शॉर्ट हो जाएगा। tan π/4 माइनस tan ऑफ x। अब क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला है, अब इसमें यहाँ पे 1 यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसको हम 1 इंटू tan ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसकी मैं रीज़न बताती हूँ। tan ऑफ π/4 और ये tan ऑफ x, क्योंकि ये भी 1 है और इस तरह से ये भी 1 है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला है, tan ऑफ अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस tan ऑफ अल्फ़ा और tan ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये tan ऑफ अल्फ़ा देखें, ये tan ऑफ π/4 है, tan ऑफ बीटा की जगह पे tan ऑफ x है, और ये 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। हमारे पास ये सारी वही फॉर्म बन गई tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाली। तो हम इसको tan ऑफ दिस माइनस दिस लिखें, क्योंकि जिसमें अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा तो इसमें π/4 माइनस x आएगा। तो इसको हमने कंबाइन कर लिया ये सारे फंक्शन को, ये tan ऑफ π/4 और माइनस x बन गया। इस साइड पे हमारा tan ऑफ y है फंक्शन। अब दोनों साइड पे tan है, और इस साइड पे भी tan का फंक्शन है, इस साइड पे भी tan का फंक्शन है। अब अगर हम बोथ साइड्स पे tan इनवर्स ले लें तो हमारे पास ये भी tan और ये भी tan कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, दिस इम्प्लॉइज दैट y इज इक्वल टू tan π/4 माइनस x। ठीक है, अपने से काटना नहीं है, या तो हम tan इनवर्स बोथ साइड्स पे लेंगे, वो कैंसिल करके ही आ जाएगा। ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे जो ऐसे ही काट देते हैं, इस तरह से आपने नहीं काटना, बेहतर दिस इम्प्लॉइज दैट लिख दें। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बहुत आसानी से जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy ओवर dx बन जाएगा, और यहाँ पे π/4 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। एक स्टेप में आपने लिखना है, तो पहले ये डेरिवेटिव लिख लें, उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये tan π/4 का डेरिवेटिव 0 है और ये नेगेटिव x का डेरिवेटिव 1 है, तो 0 माइनस 1 आंसर जो है हमारे पास -1, और यही हमने प्रूव करना था, तो एंड पे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई। अब देखें इसमें फिर हमारे पास ये जो है x एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया है, इसमें भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो आपने इसको पहले भी हमने इसको प्रोडक्ट वाले फार्मूले से करेंगे, और जब हम डेरिवेटिव इसका लेंगे तो जहाँ पे हम y है इसको बिल्कुल एज इट इज़ लेके साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव लेके इसके बाद हमने y का डेरिवेटिव भी साथ में लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में किए हैं। अब हम इसको करते हैं। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने d ओवर डी एक्स इस साइड पे भी लगाया है और d ओवर डी एक्स हमने इस साइड पे भी लगाया है। अब ये देखें, ये x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब हम y वाला फंक्शन है कि दोनों y के फंक्शन है, इसको हम प्रोडक्ट वाले फार्मूले से करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये साइन ऑफ y एज इट इज़ लिख लेती हूँ और d ओवर डी एक्स ऑफ y, इसी तरह से y में एज इट इज़ लिखा रहने दूंगी और d ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ y आ गया। ठीक है, अब ये 1 है हमारे पास और ये साइन ऑफ y है, और इसके बाद आपका ये जो फंक्शन है y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अगर y का कोई फंक्शन होता, सपोज y स्क्वायर होता, तो हम 2y लगाते हैं साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। जब भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x की रिस्पेक्ट से, लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो y की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव लेने के बाद लाजमी डी वाई ओवर डी एक्स आता है, क्योंकि y का डेरिवेटिव जो है वैसे 1 आ जाएगा और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे y एज इट इज़ है। अब साइन ऑफ y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉज ऑफ y आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स भी साथ आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है आपने वो टर्म सेपरेट कर लेनी है, उसमें से डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन निकालेंगे। ये 1 है और जब इनमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ y आ जाएगा और यहाँ पे y कॉज ऑफ y आ जाएगा, और हमारे पास दोनों में जो कॉमन है वो है डी वाई ओवर डी एक्स। इसको स्टार्ट में लिख लेंगे, एंड पे लिख लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये 1 ये साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन ऑफ y प्लस y कॉज ऑफ y इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये साइड पे चला गया तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जो इसका रिक्वायर्ड आंसर है इसको अगर अरेंज करके लिखना है तो एक दफ़ा हम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ y प्लस y कॉज ऑफ y लगा देंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स। अब हमने है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों, अगर हमने किसी फंक्शन को x की रिस्पेक्ट के बजाय किसी और फंक्शन की ही रिस्पेक्ट के साथ डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हम चेन रूल जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि अब देखें, इसमें हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी अगर ये y है, लेट y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड u इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। ये y का डेरिवेटिव जैसे अगर ये y हो तो इसको x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हम लें तो डी वाई ओवर डी एक्स होता है। अब इसी तरह से अगर हमने डेरिवेटिव इसका लेना है, ये y है विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स क्या है, u है, तो इसका मतलब है हमने डी वाई ओवर डी यू इस फंक्शन की रिस्पेक्ट से निकालना है, तो हमने इसका नाम u रख दिया है। ठीक है, हम इसके लिए चेन रूल यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल हमारे पास हम डी वाई ओवर डी यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये इक्वल होगा डी वाई, क्योंकि दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है वो x है, तो हम डी वाई का डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये डी एक्स ओवर डी
u आ जाएगा। ठीक है, हमने dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है और dx ओवर du की वैल्यू निकालनी है। तो इन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद dy ओवर du निकल आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको भी हमने x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है और इस फंक्शन को भी हमने x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। इसको अगर मैं 1 कहूँ और इसको मैं 2 कहूँ, इनके पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग वन with respect to x, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x का डेरिवेटिव है कॉज ऑफ x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को, इस साइड पे लिख लेती हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास du ओवर dx आ जाएगा। हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x। अब चेन रूल है, इसको मैं 3 कर लेती हूँ। फ्रॉम 3 dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। dy ओवर dx की वैल्यू हम लगा देंगे cos ऑफ x। अब ये हमारे पास du ओवर dx है, लेकिन हमने dx ओवर du लिखना था, तो हम इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी x क्योंकि हमारे पास ऊपर होना चाहिए और u नीचे होना चाहिए, तो हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा 1 ऑफ नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अगर हमने इसको उल्टा लिखना हो तो हमने इसका भी उलट लेना पड़ता है, इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो ये नेगेटिव हम ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, दरमियान में लिखने की बात है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉज ऑफ x ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये जो मैंने नेगेटिव था ये ऊपर लिख लिया है, ऊपर लिखना है या दरमियान में लिखना है। ठीक है, मोस्टली हम नीचे नहीं लिखते। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको आए कि आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे की रिस्पेक्ट से करना है, दूसरा भी फंक्शन दिया हुआ सिंपल एक्स ना कहा गया हो, तो उसको हम इस चेन रूल से ही करते हैं। वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकते हैं, आपको इसके अलावा कोई लॉगरिथमिक फंक्शन दे सकते हैं, कोई पोलिनोमियल टाइप फंक्शन दे सकते हैं। तो सबके लिए हमने यही मेथड अप्लाई करना है कि पहले फंक्शन को हमने वाई ले लेना है, दूसरे फंक्शन को हमने यू ले लेना है। तो दोनों के सेपरेट डेरिवेटिव लेके हमने इस मेथड के साथ जो है चेन रूल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाए तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें कि काइंडली हमें ये क्वेश्चन करवा दें, क्वेश्चन नंबर बता दें, एक्सरसाइज बता दें, तो वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह करवा दूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो है वो सीखेंगे।